आज का जो हमारा एजेंडा है इज ऑफ अबाउट लर्निंग बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, राइट? बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट के मेन टू ब्रांचेस है, राइट? उसके दो मेन पार्ट्स हैं। ओके, फर्स्ट वन इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ओके, एंड अनदर वन इज बैक एंड डेवलपमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, so I will give you a real world example. Okay, so let's say Amazon की वेबसाइट है। ओके, सो Amazon की वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लेट मी ओपन अप माय गूगल क्रोम एंड राइट Amazon। ओके, सो देखो ये Amazon की वेबसाइट है, राइट? सो यहाँ पे आप लोग जो कुछ भी देख रहे हो, जैसे कि ये एक स्लाइडर है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे कुछ कार्ड्स वगैरह है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सामान है। लेट्स से यहाँ पे कुछ बहुत सारी इमेजेस है, यहाँ पे कुछ बैनर है, राइट? मार्केटिंग वगैरह की बैनर है। सो ये जो बैनर सारे दिख रहे हैं आपको, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, आइटम्स की लिस्ट, ये स्लाइड बार वगैरह में यहाँ पे कुछ ना कुछ, लेट्स से यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही यहाँ पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे जो आइटम है वो पूरा जूम होके दिख रही है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि आप लोग जो कुछ भी देख रहे हो वो क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। आप लोग जो देख रहे हो विच इज लेट्स से क्लाइंट साइड है, राइट? सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट को क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं या फिर यूजर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं, राइट? क्योंकि वेन एवर यू आर यूजिंग अ पर्टिकुलर वेबसाइट, यू आर अ यूजर, यू आर अ क्लाइंट। ओके, सो इसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ ही साथ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट और यूजर साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। सो दिस इज अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है कि विच इज बिहाइंड द सीन, राइट? बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट, यानी कि लेट्स से यहाँ पे ये शैम्पू की जो बोतल है, ये बॉडी केयर की कुछ बोतल है, राइट? ड्राई स्किन के लिए। ओके, सो लेट्स से मैं इसको ऑर्डर करता हूँ, बाय नाउ करता हूँ। ओके, सो आफ्टर बाइंग इट, ओके, मुझे इसमें साइन इन नहीं करना अभी। सो आफ्टर बाइंग इट क्या होगा कि मेरा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा, राइट? सो मेरा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, या फिर मेरी जो डिटेल्स है वो किसके पास जा रही है, या फिर जो बोटल्स जो है वो कहाँ से कहाँ पे जा रही है, मेरे शहर तक कैसे पहुंची, फिर शहर से मेरे घर तक कैसे पहुंची, ये जो बिहाइंड द सीन प्रोसेस हो रही है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। ओके, और लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आप सब लोग यूपीआई यूज करते हैं, राइट? कुछ भी कहाँ पे भी ऑनलाइन पेमेंट करने को है तो खट से आपने स्कैन किया और फटाक से यहाँ से पेमेंट हो गया। सो आपके बैंक अकाउंट से सामने वाले के बैंक अकाउंट में कैसे जो मनी है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, राइट? क्योंकि वो बिहाइंड द सीन प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट, कि जो बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट नहीं, बिहाइंड द सीन जो प्रोसेस होता है दैट इज अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट, राइट? तो for example Amazon, okay, and for example UPI applications। ओके, सो यूपीआई एप्लीकेशंस जो है, ओके, सो ये भी बैकएंड डेवलपमेंट के कुछ अमेजिंग एग्जांपल्स है। ओके, देन आफ्टर दैट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ओके, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यानी कि जहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी है और बैक एंड डेवलपमेंट भी है। वंस अगेन Amazon इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वेबसाइट। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। ओके, व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस, सो हम लोग फ्रंट एंड डेवलपमेंट करें या फिर बैक एंड डेवलपमेंट करें, राइट? सो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करेंगे, राइट? नाउ व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, सो सो गेट आउट ऑफ द प्रोग्रामिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लिसन टू मी कि लैंग्वेज क्या होती है, राइट? सो लैंग्वेज इज अ ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बेसिकली, राइट? सो ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन में अभी हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि हिंदी इज अ लैंग्वेज। ओके, सो एंशियंट टाइम में क्या होता था पुराने वक्त में कि लैंग्वेजेस नहीं होते थे तो वहाँ पे साइन लैंग्वेजेस होते थे, राइट? बट क्योंकि हमें अभी ना ही हम कंप्यूटर को साइन दिखा सकते हैं, कंप्यूटर के साथ हम लोग साइन लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते ना, राइट? मुझे अगर किसी ह्यूमन के साथ बात करना है, ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज एनी language, speaking language, right? Like English or Gujarati or Hindi, Bengali, whatever. Okay, so to interact with humans, we will use speaking languages. Okay, right. So let me write down here: to interact with any human. Okay, we use uh,
languages like Hindi like Hindi or English. Okay, but to interact whenever it's about interacting with computers. Okay, to interact, okay, to interact with computers. Okay, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज नॉन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, ये बहुत ही इजी एक उसकी डेफिनेशन हो गई कि टू इंटरेक्ट विथ, और लेट्स से better word will be to communicate. Okay, to communicate. Okay, so to communicate with computers is known as programming language. Okay, ये एकदम simple and easy definition थी. Okay, now you will search on the Google कि what is a programming language. Okay, so देखो यहाँ पे कुछ different definitions आएगी, जैसे कि programming languages are described in terms of their syntax and semantic meaning, usually defined by formal language. Okay, a programming language set of instruction written by a programmer to deliver the instructions to the computers, right? So बहुत सारी definitions आपको मिल जाएगी. Okay, but this one is I find this one is very easier and simpler. Okay, so this is programming language. Okay, now बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है आउट ऑफ देयर इन द मार्केट. फॉर एग्जांपल HTML, CSS, JavaScript, okay, then Python, then R, then Go, then Java, then C, then C++, okay, not X++, C++. okay, so बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेब डेवलपमेंट, ओके, अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें, सो HTML, CSS, ओके, जावास्क्रिप्ट, ये तीन लैंग्वेजेस का यूज होता है स्पेशली फ्रंट एंड के लिए. ओके, so will be used for front end development. Okay, then PHP जो है, then Python भी है. ओके, सो ये लैंग्वेज इसका यूज होता है बैक एंड डेवलपमेंट के लिए. ओके, सो पाइथन और PHP का यूज करेंगे हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट के लिए. ओके, देन लेट्स से पाइथन जो है, पाइथन का यूज होता है डेटा साइंस के अंदर. ओके, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस. ओके, सो पाइथन हम लोग यूज करते हैं, और आर लैंग्वेज का भी यूज होता है डेटा साइंस के अंदर. ओके, देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गेम डेवलपमेंट, ओके, गेम डेवलपमेंट जो है सी और C++ का मेनली यूज होता है, और जावा का भी यूज होता है गेम डेवलपमेंट के अंदर. ओके, सो देर आर मल्टीपल एंड मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आउट देयर इन द मार्केट, बट we use certain programming language for our certain purpose. Like if we are setting up for data science, we will use either Python or R. लेकिन अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हम लोग मेनली प्रेफर करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और पाइथन को. नाउ let's understand why HTML, CSS and JavaScript is widely used and widely popular language among all these languages. इतनी सारी लैंग्वेजेस है, बट हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन, PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का ही यूज क्यों करते हैं, और स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं. ओके, so the reason being is that let's say HTML. okay, so HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. इसका यूज क्यों करते हैं? बिकॉज HTML प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर. ओके, HTML जो है वो हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, राइट? देन CSS, why CSS? because CSS यानी कि cascading, okay, cascading style sheet. Okay, it provides design materials. Okay, so HTML का यूज करेंगे वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने के लिए, CSS का यूज करेंगे वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, एंड वी विल यूज जावास्क्रिप्ट to implement, okay, to implement logics and event handling. Okay, event handling in our web applications. Okay, now you might be asking what is event handling. Okay, so whenever you visit a website, okay, so यहाँ पे आप लोग देखें event handling क्या होता है वो समझाता हूँ. Let's say यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो, है ना, तो ये भी एक इवेंट है. अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक भी एक इवेंट हो गया. अगर आप यहाँ पे माउस को होवर कर रहे हो, सो होवर भी एक इवेंट है. सो इनसाइड
whatever activity you are doing, in short, whatever activity you are doing inside a website is basically known as event. Okay, whether it's about selecting, it's about scrolling, it's about hovering or clicking or double clicking, right? So these are events. So इस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, राइट? सो आई होप नाउ आपको क्लियर होगा कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ओके, so let me show you something more. If I write here HTML, CSS, JS example. Okay, so you will in the image section you will come to a famous example about this कि HTML यानी कि स्ट्रक्चर है. लाइकवाइज कि हमारा हमारे जो बोन्स है, राइट, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है ना, हमारी बॉडी का. सो सेम इन द सेम मैनर वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML होता है. Then CSS is skin, okay, and JavaScript is our brain, right? So this was about the introduction of complete web development. Okay, so I hope I was able to clear all your doubts. Okay, see you in the next video. Thank you.